अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर नजूमी पाकिस्तान पंजाब सांगला हिल से। तो दोस्तों, ये एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अगर कोई भी अपने बारे में एक सवाल फ्री जानना चाहता है इल्मे नजूम की रूह से, तो आप अपनी तरीक पैदाइश, वक़्त पैदाइश और जगह पैदाइश बताकर एक सवाल फ्री पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307489212। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम दूसरे या तीसरे दिन हम करते हैं और इल्मे नजूम सिखाते भी हैं। जो लोग अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई लोग इल्मे नजूम सीखना चाहते हैं, तो इल्मे नजूम सिखाने की हम फीस लेते हैं। अगर आप इल्मे नजूम फ्री सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल शमशेर नजूमी के नेम से है। आप हमारे चैनल पर जाकर फ्री इल्मे नजूम सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आप मशवरा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इससे हटकर मैंने काफी वीडियो में ये बता चुका हूं कि ये जो जंतर मंतर, ये अमल वगैरह, ये तवीज, ये इनसे बात नहीं बनती। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा दिया जाता है, लोगों से रुपये लिए जाते हैं और लोग बेचारे जलीलो ख्वार होकर पीछे हट जाते हैं। ये आमल वगैरह लोगों को पैसे लेकर ब्लॉक कर देते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, ये सब एक फ्रॉड है, एक झूठ है। मैंने बजाते खुद तकरीबन 35 से 40 साल का अरसा हो चुका है कि मैं इल्मे नजूम, पमिस्ट्री, नमरोलॉजी, इल्मुल जफर, ये तवीज़, जंतर मंतर, काला जादू, ये सब के सब जो है मैंने 40-50 साल में इन चीज़ों में तजर्बे किए हैं। और ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कहानी सुनाने वाली बात है, लोगों से पैसे लेने वाली बात है। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर किसी के औलाद नहीं हो रही तो किसी को कोई जंतर मंतर बताकर उसको औलाद दी जा सके, या अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उसको जंतर मंतर बताकर उसकी शादी करवाई जा सके, या किसी की लव मैरिज शादी करवाई जा सके। अगर ये ऐसा काम करता होता, अमल या जंतर मंतर या ये तवीज़ वगैरह, तो मेरे दोस्तों, ये जो आमल लोग हैं ये बजाते खुद कोई ऐसा अमल करके या कोई ऐसा तवीज़ करके तो अपनी जिंदगी खुशहाल कर लेते। ये फिर अमलियात की दुनिया में ये लोगों से भीख मांग रहे हैं साहब से, या ठग रहे हैं लोगों को, ये ना करते। या किसी जगह अपनी पसंद की शादी करवा लेते, इसलिए होता ही नहीं है। यानी वो ही होता है जो इंसान की किस्मत में लिखा होता है। अगर इंसान की किस्मत में औलाद होना नहीं लिखा तो फिर वो औलाद नहीं होगी।
तो मैं बार बार आपको ये नसीहत करता हूं कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो। तो साथ साथ मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूं। बिल वक्त ये एक जन्म कुंडली है जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इस जन्म कुंडली की तारीख पैदाइश है 11 अक्टूबर 1985 और पैदाइश का वक्त जो है ये रात के 11:30 का वक्त है और जगह पैदाइश जो है ये है सरगोदा। तो दोस्तों ये एक कुंडली है। तो इसी तरह दोस्तों बात कर रहे थे सियारे मरीख की। सियारा मरीख जो होता है इसकी 3 नजरें होती हैं। यहाँ भी बैठा होता है, वहां से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देख रहा होता है। जैसे कि ये सियारा मरीख है और ये कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है और यहां से 1 2 3 4 यानी चौथी नजर से इस घर को देखेगा और 7वीं नजर से इस घर को देखेगा और 8वीं नजर से इस घर को देखेगा। तो सियारा मरीख हालांकि कुंडली के 5वें घर का मालक सियारा है मगर ये औलाद का घर है और सियारा मरीख मुज़क्कर को नुकसान देता है। यानी अगर भाई के घर को देखेगा तो भाई को नुकसान देगा, बहन को नुकसान नहीं देगा। अगर ये इस घर में पड़ा हो या इस घर को देखेगा तो फिर इस घर से ये छोटे भाई को नुकसान देगा। और अगर कुंडली के 5वें घर में बैठा हो या 5वें घर को देख रहा हो तो फिर ये औलाद जो मुज़क्कर औलाद होगी उसको नुकसान देगा। और इसी तरह अगर ये कुंडली के 7वें घर में बैठा हो तो 7वां घर शरीके हयात का होता है या 7वें घर को देख रहा हो तो फिर ये शरीके हयात को जल्दी मार देता है। तो हम बात कर रहे हैं कि सियारा मरीख कुंडली के दूसरे घर में बैठकर कुंडली के 5वें घर को, अपने ही घर को देख रहा है। तो हमने इस भाई साहब से ये पूछा कि ये सियारा मरीख कुंडली के 5वें घर में 5वें घर को देख रहा है जो कि औलाद का घर है, तो क्या सियारे मरीख ने आपकी औलाद को कोई नुकसान दिया है? तो उस भाई साहब का जवाब ये मिला कि मेरे 2 बच्चे यानी 2 बेटे जो थे वो छोटे छोटे ही मर गए और उसके बाद एक बच्ची है मेरी। वो बच्ची किस तरह से हुई? बच्ची इस तरह से हुई कि ये जो सियारा जोहल है, सियारा जोहल ये एक मुअन्नस सियारा है और ये औलाद वाले घर में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुअन्नस देगा, मुज़क्कर नहीं देगा, क्योंकि ये मुअन्नस सियारा है तो औलाद में मुअन्नस देगा। एक तो बात ये हुई कि मुअन्नस देगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सियारा जोहल कुंडली के किसी भी घर में अगर बैठा हो तो उस घर के जितनी भी बातें उस घर से जुड़ी हुई होती हैं उनमें
रुकावट देता है, इल्तवा देता है, लेट करवा देता है। जैसे कि सियारा जोहल कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है, तो ये औलाद दी इसने मुअन्नस, और मुअन्नस देने के बाद ये दूसरी औलाद देने में वक्फा डाल देगा, यानी कमी बेशी नहीं तो दूसरी औलाद जब होगी तो उस औलाद में 7 से 8 साल का जो वक्फा है ये करवा देगा, यानी 7-8 साल औलाद नहीं होगी। और इसके बाद अगर होगी भी तो वो भी लड़की होगी, यानी मुअन्नस ही होगी। अब हम ये देखते हैं कि जो 5वां घर है कुंडली का, 5वें घर के ऊपर किसी मजक्कर सियारे की नजर है, तो जैसे कि सियारा मुश्तरी जो है ये एक मजक्कर सियारा है और इसे औलाद का कारक भी कहा जाता है। और इसी तरह अगर सियारा मुश्तरी कुंडली के 5वें घर को देखेगा तो फिर मजक्कर औलाद होने के चांस बन सकते हैं। सियारा मुश्तरी जो होता है इसकी भी 3 नजरें होती हैं, यहां भी बैठा हो वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखता है। जैसे कि 7वें घर में बैठा हुआ 1 2 3 4 5वीं नजर 5वें घर 11वें घर को देख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सियारा मुश्तरी एक मजक्कर सियारा है और देने वाला है, बढ़ाने वाला है, साध सियारा माना जाता है। तो ये 5वें घर को 11वें घर को देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भाई साहब बुर्ज सरतान की कुंडली बनी है और सियारा इसका कमर है और इससे बड़ा इसका भाई है, क्योंकि सियारा मुश्तरी कुंडली के देख रहा है 11वें घर को, हालांकि सियारा मुश्तरी कुंडली के 3रे घर को भी देख रहा है 9वीं नजर से। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 3रे घर को देख रहा है तो फिर छोटा भी भाई हो सकता है, पर 3रे घर में सियारा शमश बैठा हुआ है। सियारा शमश या सियारा मरीख अगर 3रे घर में बैठे होंगे तो फिर वो छोटा भाई पैदा नहीं होने देगा या तो वो मार देगा। तो इसलिए सियारे शमश ने इससे छोटा भाई पैदा नहीं होने दिया। और सियारा जोहरा जो है, हालांकि ये 0-0 डिग्री का है, मगर ये 3रे घर में छोटे बहन भाइयों वाले घर में बैठा हुआ है और ये एक मुअन्नस सियारा है। तो पता चला कि ये जो भाई बुर्ज सरतान वाला है इससे बड़ा इसका भाई है और इससे छोटी इसकी बहन है, और इसकी एक ही बच्ची है, यानी एक ही लड़की है। 2 बेटे पैदा हुए थे, वो फौत हो गए, क्योंकि सियारा मरीख कुंडली के 5वें घर को देख रहा था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सियारा जोहल जो होता है ये यहाँ भी बैठा होता है, उस घर को भी स्लो कर देता है, नहूस कर देता है, और यहाँ देखता है उस जगह को भी ये मनहूस कर देता है, स्लो कर देता है, देर कर देता है। तो हम देख रहे हैं कि सियारा जोहल कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो 7वां घर जो है ये शादी से मुतल्लिका घर माना जाता है। तो 7वें घर का जो मालिक है वो भी सियारा जोहल ही है, जो कि कुंडली के 5वें घर में 2 डिग्री का बैठा हुआ है।
जो भी स्यारा 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर होता है उस स्यारे को अभी बच्चा माना जाता है और वो अपना रिजल्ट देने में नाकाम होता है। तो स्यारा ज़ोहल 2 डिग्री का है, यानी कुंडली के 7वें घर का मालिक होकर 5वें घर में बैठा हुआ है 2 डिग्री का, जो कि 7वें घर को, अपने घर को देख भी रहा है। तो जो स्यारा ज़ोहल है अगर कुंडली के 7वें घर को देख रहा हो या 7वें घर में बैठा हो तो ये अक्सर शादी में लेट करवा देता है मेरे भाइयों। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी बंदिश हो गई है, हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, यानी इस वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। हालांकि कोई जादू करके किसी की शादी या किसी के कारोबार या किसी के मामलात में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। तो स्यारा ज़ोहल जो है इसका टाइम शादी का तकरीबन 32 साल 30 साल से शुरू होता है। यानी ये हो ही नहीं सकता कि अगर स्यारा ज़ोहल कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या 7वें घर को देख रहा हो तो उस बंदे की शादी 30 साल से पहले हो जाए, यानी 21 22 24 साल में। ये नहीं हो सकता कि ऐसा स्यारा ज़ोहल होने नहीं देता। तो ये जो भाई साहब हैं इनकी शादी जब इनकी उम्र 32 साल की हुई तो उस वक्त इनकी शादी हुई थी। और उसके बाद जो स्यारा मुश्तरी है ये बरूने मुल्क सफर करवाने का भी कारक माना जाता है, क्योंकि अगर हम बुर्ज हमल की कुंडली से गिने तो 9वां घर जो होता है ये बुर्ज कौस स्यारे मुश्तरी का अपना घर होता है। तो ये कारक भी माना जाता है बरूने मुल्क सफर करवाने का या मजहबी अमाल का, या फिर औलाद का भी ये कारक माना जाता है। तो एक तो ये है कि ये जो भाई साहब हैं इनकी एक लड़की है और ये स्यारा मुश्तरी जो है ये कुंडली के 9वें घर का मालिक है और कुंडली के 6ठे घर का भी मालिक है। तो स्यारा मुश्तरी बुर्ज जद्दी में कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। तो 7वें घर में यानी बुर्ज जद्दी में जब स्यारा मुश्तरी जाएगा तो वो डेड हो जाता है, मनहूस हो जाता है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि जो औलाद का कारक स्यारा है, जो कि औलाद देना चाहता है और मज़क्कर स्यारा भी है, ये स्यारा एक तो डेड भी है इस कुंडली में, जिसकी वजह से मज़क्कर औलाद या औलाद में प्रॉब्लम दे सकता है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो भाई साहब हैं ये जो काम करते हैं ये ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, यानी जो बरूने मुल्क लोगों को ले जाते ले जूते हैं लोग, इस तरह का काम ये करता है। तो इसका कहना ये है कि मैं इस काम में कामयाब नहीं हो रहा, कामयाब नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? तो मेरे भाई ये कुंडली का 9वां घर है। तो 9वां घर बरूने मुल्क के कारोबार जो होते हैं या बरूने मुल्क जाना या ट्रैवल एजेंसी से तल्लक भी 9वां घर ही रखता है। और 9वें घर का मालिक स्यारा मुश्तरी जो के कुंडली के 7वें घर में डेड हो गया है, मनहूस हो गया है, नीच का हो गया है। तो जब ये स्यारा ही नीच का हो गया, डेड हो गया, तो फिर ट्रैवल एजेंसी से इसको फायदा कैसे मिल सकता है? यानी इसको फायदा नहीं मिल रहा। दूसरा इनका पॉइंट ये है
कि मैं प्राप्ति का काम करना चाहता हूं, तो क्या प्राप्ति के काम में मुझे कुछ फायदा हो सकता है? तो प्राप्ति के लिए हम दो खानों को अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कुंडली के चौथे घर को, जो कि जमीन, प्लाट, मकान, गाड़ी, घर का सुख और मां से तल्लक रखता है। तो कुंडली का चौथा घर जो है ये बुर्ज मीजान है, सियारा इसका जोहरा है। तो बुर्ज मीजान, सियारा, जोहरा जो है ये कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है और तीसरे घर में ये 0 डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है, यानी 6 डिग्री से कम है। अगर कोई सियारा 6 डिग्री से कम है तो वो सियारा बच्चा होता है, वो रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर कोई सियारा कुंडली में 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के अंदर चला जाए तो फिर वो सियारा बूढ़ा हो जाता है। हर खाना जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। अगर कोई सियारा 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के अंदर चला जाए तो वो सियारा बूढ़ा हो जाता है, वो भी रिजल्ट नहीं दे पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुंडली का चौथा घर जमीन, प्लाट, मकान से तल्लक रखता है, इसका मालिक 0 डिग्री पर है, जो कि जमीन, प्लाट, मकान का धंधा, कारोबार इसको मुनाफा नहीं देगा। फिर हम देखते हैं कि जो सियारा जोहल है, जिस तरह सियारा मुश्तरी औलाद का कारक है, इसी तरह सियारा जोहल जो है ये जमीन का कारक है। जमीन से जितनी चीजें निकलती हैं, तेल वगैरह, सीमट, बजरी, मोएशी वगैरह, ये जो है ये सियारे जोहल से तल्लक रखता है। तो सियारा जोहल जो है ये भी कुंडली के 5वें घर में 2 डिग्री का पड़ा हुआ है। जब ये 2 डिग्री का पड़ा हुआ है तो फिर ये भी सियारा कमजोर है, जिसका मतलब ये है कि इनको प्राप्ति के काम में ना तो चौथा घर ही कोई इजाजत दे रहा है और ना सियारा जोहल ही इजाजत दे रहा है। तो इससे हटकर अगर हम देखें तो कुंडली का 10वां घर जो होता है ये बंदे के काम से तल्लक रखता है। तो कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है राहु। जो राहु होता है ये रूहानियत से भी तल्लक रखता है। तो इस बंदे को चाहिए कि अगर अपनी रोजी रोटी कमानी चाहता है और अच्छी कमानी चाहता है तो फिर जो कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है उसके मुताबिक अपने आप को डाल ले और वो ही काम शुरू करे जो कि कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस बंदे को रूहानी कामों में फायदा मिलेगा, जैसे कि अमलियात वगैरह करना या रूहानी कोई भी ऐसा काम जिसका तल्लक रूहानियत से हो, तो ऐसे कामों में इसको फायदा मिल सकता है और इससे जाकर इसका रोजगार अच्छा हो सकता है। अगर ये नहीं तो फिर ये देखेंगे कि ये 10वां घर जो है ये क्या है। तो 10वां घर कुंडली का बुर्ज हमल है और इसका सियारा मरीख जो कि कुंडली के दूसरे घर में अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है। तो फिर इसका मतलब ये है कि इसको सियारा मरीख जो कुंडली के 10वें घर का मालिक है उस सियारे के मुताबिक काम करना चाहिए। तो सियारा मरीख जो है ये तल्लक रखता है, जैसे कि लोहे से तल्लक रखता है, कबाड़ से तल्लक रखता है और इसके अलावा जो होटल वगैरह होते हैं उनसे तल्लक रखता है। इसी तरह और भी बहुत सारे काम हैं जिससे मरीख तल्लक रखता है।
तो इसी तरह मेरे दोस्तों ये कुंडली जो होती है इंसान के ऊपर काम करती है। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर किसी की कुंडली में सियारे बुरे बैठे हों और वो बंदा अपने आप को बहुत अच्छा जिंदगी नहीं गुजार सकता, और इसी तरह अगर किसी की कुंडली में बहुत अच्छे सियारे बैठे हों और वो बंदा एक बहाना ही बनेगा कि वो बंदा बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है और वो गुर्बत से अमीर तरीन आदमी बन जाता है, वो इसलिए कि उसकी कुंडली ठीक काम कर रही होती है, उसकी कुंडली में सियारे अच्छे होते हैं, तो इसलिए वो अमीर हो जाता है। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, कल परसों इंशाअल्लाह।